हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके पैसिव वॉइस में हु वाले वाक्य, हु और वाट वाले। इसके बाद में हम लोग करेंगे वाट वाले वाक्य। ये पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और बच्चों को थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है। तो आज मैं आपको आसान ट्रिक से बताऊंगा कि हु वाले वाक्यों को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। देखो, जैसा कि आपने पहला पढ़ा होगा पार्ट 4 में हेल्पिंग वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्टिव से पैसिव हेल्पिंग वर्ब वाला कैसे बनता है, इसी से हम लोग हु वाले वाक्य बना देंगे। कैसे, आज हम लोग बात करेंगे हु वाले वाक्य की क्या खास बात होती है। पहली खास बात ये होती है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरी खास बात क्या होती है? दूसरी खास बात ये होती है, जब आप पैसिव बनाओगे इसको तो हु को किस में बदलना है? बाई हुम में बदलना है। किस में बदलना है? हुम में बदलना है। क्लियर है बात ये? यदि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो देखो यहां पर ध्यान से देखोगे, इधर एकदम यदि वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट नहीं है तो हु तो आ गया। अब ये क्या है, ये हमें देखना है। तो सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, तो फिर क्या है? ये वर्ब है। इसका मतलब ये क्या है? वर्ब है। और वर्ब के ठीक बाद वाला ये पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसका क्या बनाएंगे हम लोग? पैसिव बनाएंगे। पैसिव में क्या होता है, हु को तो किस में बदल दिया हमने? बाय हुम में बदल दिया। अब जब भी आप चाहे इंटरगेटिव सेंटेंस कौन सा भी ले लो तो हमेशा ध्यान रखो WH वर्ड के बाद में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब भी आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पहले क्या लानी है आपको? हेल्पिंग वर्ब लानी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? ऊपर वाले में से हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आपको ये वर्ब बताएगी। ये वर्ब कौन सी है? ये वर्ब है सेकंड फॉर्म। ब्रेक की क्या है? सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रेक है। यदि मान लो एक्टिव में सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव में क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। तो यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि क्या वॉज आएगा या वर आएगा। ये ऑब्जेक्ट बताएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। दिस ब्यूटीफुल कप एक वचन है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? वॉज। क्या आ गया आपके पास? हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब यहाँ पर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? दिस ब्यूटीफुल कप। ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने हैं। तो वर्ब क्या है? ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। ये हमने क्या लगा दी? इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। अब हमें क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म के बाद एक्स्ट्रा पार्ट है क्या? नहीं है। बाई है क्या? बाई लगा सकते हैं हम लोग। फिर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या लगाओगे? सब्जेक्ट है ही नहीं। हु वाले वाक्य में क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट होता ही नहीं है। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो बाई का भी कोई काम नहीं है। सेंटेंस कहां पर खत्म हो जाएगा? यहीं पर खत्म हो जाएगा। आगे देखो अगला सेंटेंस। अब ये हु वाला वाक्य है। हु को यदि बंद करता है तो ये कौन सा बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब वाला बन जाता है। कौन सा बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब। तो देखो एक्टिव में सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या सब्जेक्ट है क्या? इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है हु वाले वाक्य में। तो फिर क्या होगी? वर्ब होगी। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये रहा ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है? पैसिव में बनाते हैं तो हु को तो किस में बदल देता है? बाई हुम में चेंज कर देता है। फिर हमें क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास? कैन। फिर क्या लगाना होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास? दिस क्वेश्चन। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है क्या? नहीं है। फिर हम लोग बाय लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं, लेकिन क्यों लगाएंगे ये, क्यों नहीं लगाएंगे ये बताऊंगा मैं आपको। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही नहीं। हु वाले वाक्य में क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है। हु की यही तो खास बात होती है। हु वाले वाक्य में क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो बाय का भी कोई काम नहीं है। तो सेंटेंस कहाँ खत्म हो जाएगा? यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगला देखो आप। अच्छा, एक बात गलती कर दी यहाँ पर हमने। क्या गलती कर दी? कैन आया है और कैन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि यदि मॉडल आता है तो इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं? बी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर पहले बी लगेगा, फिर क्या आएगा? यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये थोड़ी बाई मिस्टेक हो गया। फिर आगे देखो, हु वाले वाक्य में हु को तो किस में बदल दिया हमने? बाई हुम में बदल दिया। किस में बदल दिया? बाई हुम में बदल दिया। अब आगे देखो यहाँ पर हु वाले वाक्य में हु को बन गया तो ये कौन सा बन गया? हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब ये रही। फिर सब्जेक्ट है क्या? हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट होता नहीं है। फिर क्या आती है? वर्ब। तो इसका मतलब ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है।
आपको क्या करना है, हेल्पिंग ग्रुप WH वर्ड को बदल दिया हमने, हेल्पिंग ग्रुप लाओ। हेल्पिंग ग्रुप क्या है, इज आर एम में से कुछ है। यदि मान लो आपके एक्टिव में इज आर एम में से कुछ होता है तो साथ में क्या जोड़ना होता है, बिंग जोड़ना है। ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, ये हमें ऑब्जेक्ट बताएगा। तो हिम आगा आएगा, यदि हिम आगा आता है, ऑब्जेक्ट आगा आता है तो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। अभी ही के हिसाब से वापस क्या लग जाएगा, इज लगेगा। अब यदि इजारम यदि लग गया, एक्टिव में इजारम आया, वापस पैसिव में भी इजारम में से कुछ लगाते हो तो साथ में क्या जोड़ते हो, बिंग जोड़ते हो। क्या जोड़ते हो, बिंग, जो यहाँ पर जुड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, बी, बिन और बिन ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ही जुड़ता है। और अब क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ही रहता है। बी की जितनी भी फॉर्म होती है वो कहाँ पर रहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले रहती है। आगे अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा पार्ट है क्या, नहीं है, बाई लगा सकते हो, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, है ना। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या नहीं लगा सकते, बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है हमें। तो ये थे आपके हु वाले वाक्य। इसके आगे हम लोग करेंगे अब कौन से, व्हाट वाले वाक्य। अब देखो व्हाट वाले वाक्य। तो व्हाट वाले वाक्य में क्या होता है, व्हाट वाले वाक्य में क्या होता है, खास बात क्या होती है ये समझोगे आप। व्हाट वाले वाक्य में खास बात ये होती है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। फिर इसमें क्या नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इनको कैसे करते हैं वो देखोगे आप। इनका पैसिव कैसे बनाते हैं, इसमें व्हाट जैसा आता है वैसा का वैसा लिख दिया हमने, जैसा आता है वैसा का वैसा होता है इसमें। अब बात ये रहती है कि इसमें होता क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आकर बात सोचेंगे, उससे पहले कुछ नहीं सोचना हमें। तो देखो क्या हेल्पिंग ग्रुप है, क्या ये रही हेल्पिंग ग्रुप, क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये रहा सब्जेक्ट, फिर क्या ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट ही नहीं है हमारे पास, ना तो डायरेक्ट है ना ही इनडायरेक्ट है। तो हम ऐसे वाक्य कैसे बनाएंगे, इसमें क्या होगा, आपको पहले क्या लानी है, हेल्पिंग ग्रुप लानी है। तो हेल्पिंग ग्रुप क्या है, हेल्पिंग ग्रुप क्या है, इज आर एम, आर दे रखा है। यदि मान लो एक्टिव में इज आर एम में से कुछ दे रखा है तो साथ में क्या जोड़ते हैं, बिंग जोड़ते हैं। लेकिन आप इज आर एम, आपको क्या कौन बताएगा कि इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो नहीं है तो जैसे हेल्पिंग ग्रुप है वैसे की वैसे उतार दो, उतार दिया हमने। अब वैसे की वैसे उतार दिया हमने। यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट होता तो क्या बनाते हम लोग, यदि नहीं है तो आप जैसा कहे वैसा का वैसा उतार दो। अब उतार दिया हमने हेल्पिंग ग्रुप। तो हेल्पिंग ग्रुप की खास बात क्या होती है, हेल्पिंग ग्रुप की ये बात खास बात ये होती है कि इजारा में से यदि पहले से एक्टिव में दे रखा है और वापस इजारा में से लगाते हो तो साथ में क्या जोड़ते हो, बिंग जोड़ते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है नहीं। यदि ऑब्जेक्ट होता तो बिंग यहाँ पर जुड़ता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो सीधा क्या जोड़ दो, बिंग जोड़ दो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारे पास, फिर एक्स्ट्रा पार्ट है क्या, नहीं है, फिर बाय लगा दो। फिर क्या लगा दो, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो है मैं, यू पीछे जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा। ये लो सेंटेंस बन गया आपका। दूसरा सेंटेंस और देखो आप, वर्ड जैसा आया वैसा का वैसा उतार दो। अब आपको करना क्या होता है, देखो इधर ये हेल्पिंग वर्ब है क्या, ये रही हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है क्या, ये रही वर्ब, और ये क्या है आपके ऑब्जेक्ट तो है नहीं। एट नाइट कोई समय कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब ये क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है। ये क्या है, ईपी, एक्स्ट्रा पार्ट है। आपको करना क्या, पहले हेल्पिंग लानी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपके पास, इज आर एम एस आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि एक्टिव में यदि डू डज दे रखा है तो यदि डू डज दे रखा है तो पैसिव में क्या लगाते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा दिया इज, ठीक है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ऑब्जेक्ट होता है क्या, नहीं होता है। यदि इजारम के साथ बिंग जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना। पहले से हमें इजारम नहीं दे रखा था, यदि एक्टिव में भी इजारम दे रखा है और वापस इजारम में से कुछ लगाते तो बिंग जुड़ता है। हमने क्या किया, एक्टिव में हमारे पास डू डज था, है ना, और हमें डू डज को चेंज किया हमने, ध्यान रखना। इसलिए क्या नहीं लगेगा, बिंग नहीं लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारे पास, टेकन। फिर एक्स्ट्रा पार्ट, ये लो एक्स्ट्रा पार्ट, फिर बाय, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू का यू, ये लो। अगला देखो व्हाट का व्हाट, फिर आगे क्या आ जाएगा आपके, यहां पर देख लो। इसमें सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आता है वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें,
तो यहाँ पर देखो वॉट का वॉट आ गया, यहाँ पर पैसिव बनाएंगे तो वॉट का वॉट आ गया। फिर क्या लाना है अपने को, हेल्पिंग वर्ब लानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, तो डिड होता है तो क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब में से एक लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके वाज या वर्ब में से वाज लगा दिया हमने, ठीक है ना। फिर हमें क्या लगाया, ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, तो क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है वाज। फिर एक्स्ट्रा पार्ट है क्या, नहीं है, फिर बाय लगा दो। फिर क्या लगा दो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या बना दो उधर, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा यू का यू। ये आ गए आपके तीनों सेंटेंस वाट वाले। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है और यदि वीडियो ये पूरा जो तरीका बताया गया है उसमें वीडियो में वो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।